ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं शनि की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं कुंभ लग्न के बारे में। और अपनी बातचीत को यहाँ पर मैं शुरू करूँ, अपनी वाणी को यहाँ पर मैं प्रारंभ करूँ, उससे पहले करना चाहूँगा छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को, फेसबुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और दूसरा निवेदन ये करना चाहूँगा, जो भी मेरे राशि प्रेडिक्शंस या जो भी मेरे मंथली प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लग्न और राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है आपकी लग्न राशि कौन सी है, कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर लिखा है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। देखिए देवी और सज्जनों, आप जब भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और आपकी कुंडली खोल करके वो जब भी वो प्रिडिक्शन करने बैठता है तो वो लग्न राशि ही होती है जिसके आधारित वो प्रिडिक्शन करता है। ये बात आप समझिए। और यहाँ पर अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। और 1 अगस्त को कैसे थे 9 ग्रह और अगस्त के महीने में कैसा रहेगा कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये अगस्त का महीना। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, स्वग्रही शनि लग्न के मालिक स्वग्रही होकर के अपने अपने पहले घर मकर राशि में वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। गुरु वो भी अपने दूसरे घर में चल रहे हैं और स्वग्रह होकर आपके धन भाव में विराजे है। आपके तीसरे घर में शनि मंगल और राहु का अंगारक योग देखने को मिला है। यानी कि आपके ठीक सामने भाग्य स्थान में केतु है, पंचम भाव में शुक्र विराजे है, चंद्रमा के घर में हमें सूर्य देखने को मिले हैं, छठे घर में रोग और शत्रु के घर में, और चंद्रमा और बुध की युति हमें देखने को मिली है आपके अष्टम भाव में। बात कर रहा था 9 ग्रह के बारे में। देखिए 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन हर वक्त करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, शुक्रदेव जो है आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कुंडली में देखा, वो 6 तारीख को राशि परिवर्तन करके वो कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे। और इसी महीने दूसरी बार महीने के आखिरी दिन 31 अगस्त को वो फिर से राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में चले जाएंगे। उसके साथ साथ 9 ग्रह के राजा जो कि अभी चंद्रमा के घर में, जैसा मैंने कहा, वो कर्क राशि में विराजे है, वो भी राशि परिवर्तन करके 17 अगस्त को स्वग्रही होकर के सिंह राशि में, अपनी एकमात्र सूर्य का घर है सिंह, उसमें राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये थी मेरी कुछ जनरल बातें। कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इस महीने के दरमियान आप कोई भी काम करेंगे लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल अटायर के साथ में टाइमिंग, एटीट्यूड, बिल्कुल जैसे HR पॉलिसी में आपके ऑफिस में लिखे गए हैं उसको फॉलो करना है। उसके साथ साथ मान के चलिए आप बिजनेस में हैं तो जिस हिसाब से कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आपके मार्केट के हिसाब से आपको काम करना है। मैं ये कर दूंगा, ये काम तो हो जाएगा, लिंगरिंग एटीट्यूड आपको नुकसान देने वाला है। तो खुद के परिवर्तन में आपको तब्दीली लानी होगी, खुद के व्यवहार में, खुद की वाणी में, खुद के वर्तन में आपको तब्दीली लानी होगी, तभी जाकर के आपको लाभ मिलेगा। आप किसी भी काम में जुड़े हैं, खास करके अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आप खुद के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, खुद के कोचिंग क्लासेस के साथ साथ अगर आप ट्यूटर है, आप रिटेलिंग का काम करते हैं, आप रीसेलिंग का काम करते हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट है या अन्य कोई ऐसी चीज़ों के आप एजेंट हैं जिसमें ज़मीन संबंधित काम होता है,
तो आपके लिए लिंगरिंग वाला एटीट्यूड तकलीफ देगा। खुद के वर्तन को चेंज करिए, खुद की वाणी को चेंज करिए, तो दुनिया का नज़रिया अपने आप आपकी तरफ बदलेगा। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, कुछ विशेष बात करना चाहूँगा। देखिए, इस महीने आपके लगन के मालिक वो वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर के 12वें घर में विराजे। इसका मतलब आपको लोगों को परख करके काम देना है। आपने खुद को तो बदल दिया, खुद के वर्तन को भी बदल दिया, अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे परी ना करें। किसी पे भी अगर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया तो समझ लेना आपकी बाजी वहीं पे ख़त्म। अलर्ट होकर के आप काम करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। और विशेष सूचन में मैं ये कहना चाहूँगा, इस महीने के दरमियान आप कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। किसी भी जगह पे आपके लिए इन्वेस्ट करना इस महीने के दरमियान वर्जित है। ग्रहों के हिसाब से कुंडली में हालांकि कुछ विशेष योग बन सकते हैं तो आप विश्लेषण करवा सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से पहली तारीख को जो मैंने बनाई थी 1 अगस्त को, और कुंभ लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये महीने हमें आपके लिए तकलीफदायक परिस्थिति को अब निमंत्रण देंगे। अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट किए हैं तो, या इन्वेस्ट करने वाले हैं तो, रॉन्ग प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करना, रॉन्ग यानी कि गलत जगह पे शॉपिंग करना, व्यर्थ के पैसे उड़ाना वाली परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। तो सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करिए, सामने वाले को परखिए और खुद की अनुभव और बुद्धिमत्ता का अगर आप उपयोग करेंगे तो ही आप लाभ की ओर अग्रसर करेंगे। जैसा कि अगर आप कुंडली देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप कुंडली देख रहे हैं, देखिए जॉब वर्ग वालों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर शनि और सूर्य का जो मैं षडाष्टक योग देखने को मिला है आमने सामने, जैसा कि अभी आपने कुंडली में देखा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर प्राइवेट जॉब में है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में ही हैं तो संघर्ष हो सकता है। तो अपने कान नाक आँख खोल करके आप काम करिए, यानी कि अलर्ट रहिए, ये हो जाएगा। वो लिंगरिंग एटीट्यूड इस महीने आपको तकलीफ देने वाला है, याद रखिएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये जो महीना रहेगा, मैं कहना चाहूँगा ये महीना बड़ी लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। खास करके अगर आप आईटी टेक्निकल रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशन में है, सॉफ्टवेयर में है, या फिर मान के चलिए आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो बड़ी लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। उसके साथ साथ एक और वर्ग होगा कुंभ लगन के जातकों के लिए, मैं खास कहना चाहूँगा एक और वर्ग ऐसा होगा जो कन्फ्यूजन में होगा, 2 राय में होगा। तो 2 राय में से आप किसी की एक राय लेनी होगी। 2 नाव में या 2 कश्तियों में आप कभी सफ़र नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, आप 10th पास कर चुके हैं, आपको स्ट्रीम चेंज करना है, तो ये सही वक्त होगा। कन्फ्यूजन में ना रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ में और अपने टीचर्स के साथ में, गुरुओं के साथ में बात करिए, ओपन डिस्कशन करिए और बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट अपने जो भी होगा आप उस हिसाब से अगर डिसीजन लेंगे तो आने वाला भविष्य जो भी होगा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा बातचीत अपने पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक सिंपल सा लाइन, रिस्पेक्ट योर लाइफ ऑफ पार्टनर। जी हाँ, षडाष्टक योग की वजह से कहीं ना कहीं आपके वर्तन में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर आपसे काफ़ी दुखी चल रहा था। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। खुद के वाणी, वर्तन और व्यवहार में, आपके वर्तन में अगर आप बदलाव लाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर को तवज्जो देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। उसके साथ साथ अंत में मैं एक और चीज़ बात करना चाहूँगा, कुंभ लगन के जातकों के लिए मैं कहूँगा स्वास्थ्य के बारे में बातचीत। देखिए, स्वास्थ्य में मैं 2 पॉइंट कहना चाहूँगा। पहला है ब्लड प्रेशर, दूसरा है आपकी त्वचा यानी कि स्किन। इन 2 चीज़ों के आप अगर मरीज़ हैं तो मैं कहना चाहूँगा नियमित डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करवा के रहिए। जो भी परहेज़ी उन्होंने बोली है वो आप फॉलो करिए। और अगर आप चर्म योग यानी चमड़ी के रोग से पीड़ित है तो इस बुधवार को, सावन के हर बुधवार को आप
चुटकी मूंग की दाल लीजिए और दूध में मिला करके शिवलिंग में अगर अभिषेक करेंगे, एक लोटे में आपको पानी लेना है, दूसरे पात्र में आपको दूध लेना है और उसी दूध के पात्र में आपको छोटी सी चुटकी भर आपको मूंग की दाल, जितनी भी दाल आप मूंग की हरे रंग की दाल अगर आप ले सकते हैं, आप उसमें डालिए और शिवलिंग पे इसका अभिषेक करिए। छोटा सा है ये उपाय, श्रद्धा रख के करिए, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। वाणी को विराम देने से पहले एक छोटा सा सूचन देना चाहूँगा। इस महीने में 11 अगस्त को लेकर के, यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन से लेकर के 15 अगस्त तक मैं रहूँगा बड़ौदा में। आप उसके आसपास के विस्तार में रहते हैं, आप बड़ौदा में रहते हैं, तो आप फीस जमा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कुंडली दिखानी है, वास्तु विजिट करवाना है, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखवाना है, या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रतन लेना है, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।